काहे लगाए गए थे, किस कारण से आज भाई इतना ग्रुप, कितने लोग थे आप? हम लोग सब ग्रुप बना के घूमने के लिए गए थे, 10-12 लड़के थे, सब नहाने गए थे। नहाने गए थे? हाँ। तो नहाने के क्रम में क्या हुआ कि ये आप लोग डूबने लगे? हम लोग सब हाथ पकड़ लिए थे और एक लड़के डूबे तो सब मतलब एक दूसरे को बचाने के लिए सब हम लोग चले। गड्ढा कितना, जब ये गड्ढा इतना होता तो आप लोग कभी मना किए कि नहीं किए था? कैसे कैसे गड्ढा किया गया? हम लोग पूरा गांव मिल करके हम लोग कहे कि से चलिए, गांव में गड्ढा बहुत ज्यादा कर रहा है, चलिए हम लोग रोक लगाइए, न तो हम लोग के बच्चा के दिक्कत होगा यहाँ चल के। तब पर भी ना उन लोग माना, खानते रह गया। फिर थाना में खबर चल गया, थाना से पुलिस आया तो हम ही लोग के रोक दिया कि नहीं तुमको गाँव के नदी है जो बोल रहा है खदाएगा नदी। आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमारा उपस्थिति परैया ब्लॉक के जुगलपुरी गांव में है। यहाँ पे बगल में मोरहर नदी है, एक बूढ़ नदी बूढ़ नदी नाम, ऐसे मोरहर नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है, मोरहर नाम से जानते हैं, वास्तविक नाम बूढ़ नदी है। उसका बाकी शाखा है बूढ़ नदी। बाकी यहाँ पे नदी है, ये दो तरफ फूटा है। एक तरफ गया है जो परैया को दाहिने चीरता है, एक बायां चीरता है, दोनों चीरते हुए नदी गया है। इसी नदी के तट पे जुगलपुरी गांव है, रमना और मुर्गिया बिघा के बीच में गांव है जुगलपुरी। यहाँ के बच्चा लोग आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पे एक ग्रुप बनाकर खुशी के माहौल में नहाने गए थे। लेकिन उसी क्रम में एक बच्चा जो बालू माफिया द्वारा जो 20 फीट 25 फीट 30 फीट जो गड्ढा कर दिया जाता है और बालू खनन करके ढोकर और अपने पैकेट भरने के लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला पदाधिकारी, जितने भी खनन विभाग के लोग इसके ऊपर कोई देखरेख नहीं करते हैं और लोगों से पैसा वसूलने के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में 20-20 फीट गड्ढा कर देते हैं। लोग अगर इस पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन आपत्ति जताने के बाद भी पुलिस इन लोग पर दबाव भी बनाता है। बाकी तमाम आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या हालत था, कैसे बच्चे लोग डूब गए, यहाँ पे क्या किस तरीका के गड्ढा था, कैसे गड्ढा था, ये सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। बाकी यहाँ पे जो साथ में जो ग्रुप में जो लड़कियाँ थी वो वहाँ पे हैं, एक लड़की इसी में से डूब गई है, बाकी उनको साक्ष्य जो साथ में डूब रही थी। बाकी यहाँ पे कुछ लोग थे, जो एक दो लोग जो जेंट्स को नज़र पड़ा, इन लोग को बचाया है। जो डूबने में साथ में जो लड़की थी, उन लोग यहाँ पे साक्ष्य के रूप में है। इन लोग से बातचीत करते हैं कि कैसे, किस कारण के लिए गए थे, किस काम के लिए वहाँ पे गए थे और कैसे डूब रहे थे। बाकी अब वीडियो में लगातार बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको चलिए डायरेक्ट आपको बातचीत कराते हैं। काची हुआ था, कहाँ आप लोग गए थे? हम लोग नदी में नहाने गए थे। काहे लगाए गए थे, किस कारण से आज भाई इतना ग्रुप, कितने लोग थे आप लोग? हम लोग सब ग्रुप बना के घूमने के लिए गए थे, 10-12 लड़के थे, सब नहाने गए थे। नहाने गए थे? हाँ। तो नहाने के क्रम में क्या हुआ कि ये आप लोग डूबने लगे? हम लोग सब हाथ पकड़ लिए थे और एक लड़के डूबे तो सब मतलब एक दूसरे को बचाने के लिए सब हम लोग चले। गड्ढा कितना होगा यहाँ जो वहाँ पे आप लोग डूब रहे थे? 20 फीट से ऊपर ही हो जाता है। कैसे गड्ढा था, आप लोग को पता नहीं था कि वहाँ पे गड्ढा है? नहीं पता नहीं, एगो गए ना, थोड़ा सा तो पैर फिसल गया, पैर नीचे चल गया। एक लड़की मैंने गई तो फिसल के हाँ, चल गई। उसको बचाने के चक्कर में सब एक दूसरे को बचाने के चक्कर में, हाथ पकड़ के चक्कर में, एगो अंदर चलते चल जा रही थी, मतलब दलदल था, वैसे ही डूबते चल गया। वो आगे चलते चलते कैसे आप लोग बचे थे? फिर 2 भैया आ रहे थे उधर से, तो हम लोग चिल्ला रहे थे बचाइए बचाइए, तो दौड़ लाए, तो हम लोग के फिर छाने सब हम लोग डूब गए थे। और दिखाई नहीं दे रही थी, जो थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। बाकी जो डूब गई, जो पता नहीं चला कि मैंने कहने चल गई। हम लोग भी डूब गए थे, हम लोग हम लोग बाल पकड़ के हम निकाले, हम लोग के पानी भी पी गए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। हम लोग भी बहुत ज्यादा। कितना वहाँ पे कितना गड्ढा, ऐसे 20-20 फीट का गड्ढा लमसम कितना होगा, आप लोग को पता कुछ है? बहुत गड्ढा है, पानी शुरू में थोड़ा सा है, एक तो पानी भी चल रहा है, बहुत पानी पी ली थी। एक ज्यादा पानी के लिए हॉस्पिटल हम लोग किसी अंगा फट गया, मतलब कि किसी को कपड़ा निकालने, कपड़ा पकड़ कर निकाले, बाल पकड़ के निकाले। फिर इन लोग के भी पूरा मतलब हम लोग के भी पानी पी गए थे, थोड़ा पेट में पानी भी चल गया था, तो दाब के एक दूसरे के दावे, फिर थोड़ा ठीक हुए, तब सब पहुंच गए, फ़ोन किए घर जल्दी, और सब डूब गए हैं, तब
सब आए। मैंने उल्ला होने के बाद किसी फोन के माध्यम से तो गांव घर के लोग आके बचाए। ये लोग दोनों थे ना भैया लोग जो अच्छा, लोग खोज रहे थे। डूब गई लड़की को कितना देर में बाहर पानी से कैसे निकली, उसको कौन लोग निकाला? बहुत देरी हो गया, आधा एक कौन लोग निकाले? घंटा उन्हीं लोग भैया लोग निकाले देरी के बाद। आप आ गया यही। जब ये गड्ढा इतना होता तो आप लोग कभी मना किए कि नहीं किए था? कैसे कैसे गड्ढा किया गया हम लोग पूरा गांव मिल करके हम लोग कहे कि से चलिए, गांव में गड्ढा बहुत ज्यादा कर रहा है, चलिए हम लोग रोक लगाइए, न तो हम लोग के बच्चा के दिक्कत होगा बिहान चल के। तब पर भी ना उन लोग माना, खानते रह गया। फिर थाना में खबर चल गया, थाना से पुलिस आया तो हम ही लोग के रोक दिया कि नहीं तुमको गाँव के नदी है जो बोल रहा है खदाएगा नदी। ये पुलिस खताएगा नदी? हाँ, आन करके रोक के चला गया कि नहीं लड़ाई नहीं करना है। खतने दीजिए। हाँ, खतने दीजिए। कभी और ऐसा कभी घटना हुआ है? नहीं नहीं कभी नहीं हुआ था जैसे ऐसा कोई डूब के और कभी नहीं, कभी नहीं। दूसरा गाँव दूसरे गांव के डूबा था? हाँ, बिनोवा नगर। उसी वजह से तो आप लोग मना करने गए थे कि ऐसा ही अनुभव ना, लगाए थे उसको कि पहले उसको पहले जब बालू ले रहा था ना, वही वक्त में हम लोग माना किए थे, समूचे गांव के जाकर के रोक लगाए थे, मगर ना माना था। और पुलिस आया तो हम ही लोग के दबाव डाल दिया कि नहीं नहीं लड़ाई करना है, आप लोग का बाप के गड्ढा अथी नदी है जो बाला उठा रहा है। हम लोग लड़ रहे थे कि ना हम लोग के बच्चा, ये नदी अगना घर है, इसी में रहता है बाल बच्चा, बिहान चल के दिक्कत होगा, मगर ना माना। वो खत्ते रह गया। हाँ, खत्ते पुलिस रह गया। और आप लोग पर ही दबाव बना। हाँ, पुलिस भी आया था, हम लोग के दबाव डाला कि नहीं बोलना। कितना गड्ढा होगा यहाँ पे? 20 फीट से ज्यादा गड्ढा। 20 फीट से ज्यादा गड्ढा। अब मेरा बच्ची देखिए, आज इसको भी जान चल जाता बेहोश थी, तो यहाँ पर दावे तब पूरा अंदर से पानी निकला है तो इसको जान बचा। और 2 बच्ची मेरा भी है। और 10-12 लड़की सब आज मैंने सब- अगर जेंट्स नहीं होते तो सारे लोग के हाँ, सारे लोग मर जाते, सारे बच्चे मर जाते। 3 महीना तक पानी रहती है, 3-4 महीना वो गड्ढा करते रह गए। गड्ढा करते रह गए। देखिए, पैसे कमाने के चक्कर में इतना लोग मगरून हो गए हैं कि गड्ढा कितने भी कर दे, किसी को जान चल जाए उससे कोई परवाह नहीं है। गड्ढे से देखिए कह रहे हैं कि अगले साल भी जान, अगले शुरू बरसात में भी गया है, अगले साल नहीं इसी शुरू बरसात में गया है और फिर गया है। 20 फीट गड्ढा करना क्या जायज़ है? जितना भी वीडियो देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 20 फीट गड्ढा करना, 25 फीट गड्ढा करना क्या ये सरकार की नियमता, खनन विभाग की नियमता अनुकूल है? अगर पुलिस प्रशासन अपने संरक्षण में अगर 20 फीट या 25 फीट गड्ढा करवाता है तो क्या ये जायज़ है? क्या प्रशासन की इसमें मिली भगत नहीं है? लोगों के साथ में अन्याय नहीं किया जा रहा है? लोगों को जान से नहीं खेला जा रहा है? यह इस तरीका के लोग जान लीजिए कि जितने भी माफिया लोग हैं, माफिया के इस समय संरक्षण पूर्ण रूप से जो बालू माफिया है, दारू माफिया है, इस तरह के माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है और राज्य में इस तरीका के ही संरक्षण वाले लोग फल फूल रहे हैं। आज एक जिनका अगर बच्ची के जान चल गया, न जाने वो आगे भविष्य के देश के लिए क्या करती ना करती, इसको कोई बता नहीं सकता है। इसलिए कि युवा ही देश के, बच्चा ही देश के भविष्य होता है। देश के चलाने के लिए युवा ही आगे के भविष्य होते हैं। ये कि बच्चा के जान चल गया, हो सकता है कि जान रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला है, तो क्या ये राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी? हो सकता है कि ये राष्ट्रपति बन सकती थी, प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन इसको गड्ढा के चलते जान चल गया। क्या अभी भी ये जांच के विषय है? अगर 20 फीट अगर गड्ढा करना अगर खनन विभाग के जायज है तो सही है, अगर जायज नहीं है, अगर ये खनन विभाग के अनुकूल अगर नहीं है तो इस जांच के विषय अभी भी गड्ढा के मापी किया जा सकता है। अगर गड्ढा के मापी के बाद अगर 20 फीट अगर या 10 फीट या 15 फीट भरवाने के बाद भी अगर बच रहा होगा, तो अगर जो भी बच रहा होगा, अगर नियमता अनुकूल अगर नहीं होगा तो क्या इस पर जांच बैठेगा? क्या बालू माफिया पर कार्रवाई होगा? जो पुलिस प्रशासन संरक्षण दे रहा था उस पर कार्रवाई होगा? क्या इसमें जितने भी दोषी होंगे उनको दंडित किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे जितने भी मंत्री, नेता, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ये सारे करप्ट हैं, सारे मिले जुले हुए हैं। सब लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं और पैसे के चलते लोग को जान झोंक कर, चाहे जो भी हो, किसी को जान चल जाए, प्राण चल जाए,
किसी को ज़िंदगी छीन जाए, किसी को भविष्य छीन जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये लोग बना के रखें कि किसी तरीक़ा से पैसा आना चाहिए, आप पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं। आप फेसबुक देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।